नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हो, नियोजित शिक्षक हो, उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो में हम 3 प्रकार की बातें करेंगे। सबसे पहले 7वें चरण के संबंधित जो अभ्यर्थी हैं, मैंने लिखा है कि 90% लोग बाहर होंगे। कैसे बाहर होंगे, क्या सरकार की मंशा है, यह परीक्षा कोई भर्ती की परीक्षा ना होकर के कैसे एलिमिनेशन की परीक्षा बन सकती है, यह मैटर हमारा पहला होगा। दूसरा मैटर जो होगा कि किसी रोड मैप के बिना बहाली गवर्नमेंट कर रही है। इस संदर्भ में बड़े बड़े रणनीतिकार, बड़े बड़े जो मंत्री विधायक या एमएलए एमएलसी हैं, उन लोगों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। यह एक दूसरा मसला है, बहाली अटक सकती है। और तीसरा मसला केस को लेकर के, सिलेबस को लेकर के और पात्रता परीक्षा का जो आईआईटी लेवल का, यूपीएससी लेवल के जो प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्वागत करते हैं हम आपका और इस वीडियो को अंत तक देखने की दरख्वास्त भी करते हैं। दोस्तों, आज सुबह का वीडियो मैंने जो क्रिएट किया था कि सैलरी को लेकर के, जो आकर्षक सैलरी की जो बातें हैं, वित्त विभाग में फाइल गई हुई है और 10 से 15% की जो वृद्धि की बातें आपको देखने को मिली। कई लोग उससे खासे नाराज़ हैं, क्योंकि यह वृद्धि तो मुझे लगता है कि चुनाव जो 2024 में था, यह चुनावी वर्ष में यह तो 10 से 15% का इंक्रीमेंट ऑलरेडी आपको मिल भी जाता, तो इसके लिए परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट, और आप समझिएगा। अब आते हैं सीधे कि 90% लोग किस तरीके से बाहर होंगे। देखिए, सवाल यह सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार एसटीईटी की जो परीक्षा हुई थी 2019 में 80,402 लोग क्वालिफाई हैं। सरकार के पास सीटें 1,20,000 हैं, तो गवर्नमेंट के पास जितनी सीटें हैं उससे कम लोग क्वालिफाई हैं। तो टेक्निकली तो परीक्षा का कोई प्रावधान लागू नहीं हो सकता। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का गवर्नमेंट भले नाम दे रही है, लेकिन ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए गवर्नमेंट के पास शिक्षक योग्य अभ्यर्थी कहाँ हैं, पहला सवाल यह उठ जाएगा। और यहीं से जन्म लेता है एस्टेट 2023, जो कि जुलाई 2023 में संभावित है। इस परीक्षा के पहले भी हो सकता है, परीक्षा बाद में होगी, क्योंकि जुलाई आने में मई जून 2 महीने का समय बाकी है और गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई रोड मैप नहीं है कि गवर्नमेंट 2 महीने में इस बीपीएससी के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन है वो करवा ले। यानी कि आपके पास जुलाई में एसटीईटी का आयोजन पहले, बाद में आपकी परीक्षा की संभावना ज़्यादा नज़र आती है। अब देखिए, 80,402 को जो मैंने जिक्र किया कि 80,402, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर होता है। ये लोग, कई लोग जो होते हैं जो कि बीएड अपीयरिंग वाले होते हैं या कोई अन्य मामला होता, सर्टिफिकेट का मामला होता, तो इसमें 20% लोग जरूर बाहर होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 60-65 हज़ार की जो बहाली है, जो उसके लिए योग्य अभ्यर्थी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में, और सरकार के पास सीटें जो थी वो 1,20,000 थी। सरकार को, आपको पता है कि छठे चरण में तो अभ्यर्थी को सरकार ढूंढ रही थी, लेकिन मिल नहीं रहे थे अभ्यर्थी। और कमोबेश वही हाल यहाँ भी होने वाला था। कुछ एक विषय को छोड़ दिया जाता, केवल एक विषय को छोड़ दिया जाता। लेकिन इसके बावजूद भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो परीक्षा का जो अतिरिक्त भार आप लोगों के ऊपर जो थोपा है, उसके पीछे की क्रोनोलॉजी यह है कि आज जो 80,000 के अभ्यर्थी हैं और गवर्नमेंट को पात्रता परीक्षा प्रतिवर्ष लेनी ही है, और प्रतिवर्ष अगर गवर्नमेंट नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत देता है आगे चल के। और 80,000 जो क्वालिफाई हैं, गवर्नमेंट कल को अगर 2023 में स्टेट ले लेती है और वहाँ से भी 80,000 1 लाख क्वालिफाई होके आ जाएंगे, तो तकरीबन 2 लाख की डबल की संख्या हो जाएगी। गवर्नमेंट के पास सीटें इतनी हैं, दबाव बढ़ता जाता है। लोग कभी आंदोलन करते हैं बहाली के लिए, कोई आंदोलन करता है नियुक्ति पत्र के लिए, कोई आंदोलन करता है कि बीटेट हो जाए, कोई आंदोलन करता है कि फिर से स्टेट हो जाए। तो सरकार के पास ये जो टेट क्वालिफाई लोगों की जो संख्या है वो बहुत अधिक बढ़ती जा रही थी। और मसला केवल एसटीईटी से ही नहीं था। आप सीटेट बीटेट लोगों को देखिए कि 2 से 2.5 लाख की संख्या में लोग क्वालिफाई कर चुके हैं और लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं। महीने में 4 आंदोलन होता है, 4 बार डाक बंगला चौराहा जाम होता है। गवर्नमेंट के पास जो प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर से बचने के लिए इस प्रकार के एग्जामिनेशन की बात की गई, ताकि ये जो 2.25 लाख की भीड़ है या 1 लाख एसटीईटी की भीड़ है, 3 लाख की जो भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी, उस भीड़ को हम 1 लाख या 2 लाख बहाली निकाल करके और इस लेवल के प्रश्न पत्र रहें कि उसमें से जितने ही लोग क्वालिफाई हो गए, सपोज कीजिए 10%, 20%, उतने ही लोगों की बहाली, बाकी सारे लोग वंचित। और वो इसलिए चुप रहेंगे क्योंकि वो तो क्वालिफाई ही नहीं किए हैं। यानी कि एक तीर से कई निशाने। जहाँ सीटें ज़्यादा थीं, अभ्यर्थी कम थे, उनको भी परीक्षा,
जहाँ पर सीटें अधिक हैं, अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, उनको भी परीक्षा। तो ऐसे परिस्थितियों में आप खुद को कहाँ पाते हैं? क्या इस सरकार की क्रोनोलॉजी से 90% लोग बाहर नहीं हो जाएंगे? आप ये ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट के पास अब देखिए, जो भविष्य में बातें होती हैं उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। आप आज क्वालिफाई हैं, आप कल क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। बात परीक्षा से भागने, परीक्षा होने की नहीं है। बात 4 वर्षों के किए गए विश्वासघात की है। बात 4 वर्षों के जो छलावे की है। यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। दूसरी प्रश्न में हम आते हैं सिलेबस को लेकर के। गवर्नमेंट को अगर बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम लेना है, गवर्नमेंट को अगर यूपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम लेना है, तो यह डिक्लेरेशन गवर्नमेंट को पहले करना चाहिए था। या फिर नियमावली गवर्नमेंट निकाल देती है लेकिन सिलेबस पर सस्पेंस बना देती है। सिलेबस को लेकर के मैंने कल एक वीडियो बनाया है कि 1 से 5 में क्या पूछे जाने की संभावना है, 9-10 में क्या पूछे जाने की संभावना है। आप उस वीडियो को, कल वाली वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत हद तक क्लियर होगा। लेकिन मैं यहाँ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को नियमावली के समय ही ये सारे क्लियरिफिकेशन है वो देने चाहिए। चूँकि पात्रता परीक्षा में माननीय पटना हाई कोर्ट में केस हुआ एसटीटी के मैटर पे मैं जो मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स विषय में एक कमेटी गठित की गई, केसी सिन्हा जो कि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से। और वहाँ पर उन्होंने ये पाया कि जो प्रश्न थे वो आईआईटी लेवल के थे। सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न जो थे वो यूपीएससी लेवल के थे। साइंस विज्ञान विषय के कई प्रश्न थे जो कि नेट लेवल के थे, हूबहू वही प्रश्न थे। तो इतने जटिल परीक्षा को देने के बावजूद अगर बहाली के लिए एक और बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा के आयोजन की बातें अगर की जाती हैं, तो ये कहाँ तक न्यायोचित है ये आप समझिए। और यहीं से उत्पन्न होता है केस का सिलसिला, क्योंकि लोगों को पता है कि बहाली को फंसाना कैसे है। और ये बहाली तो बड़ी आसानी से फंसने को तैयार है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई लूप होल छोड़ रखा है। बगैर किसी रोड मैप पे अगर बहाली आगे बढ़ती है तो अटकने की संभावना ज़्यादा है। और इसीलिए शिक्षा व्यवस्था पर विचार विमर्श को लेकर के 3 महानुभाव जो कि एमएलसी हैं, उन्होंने सर्वसंघीय बैठक का जो है बड़ा पत्र जारी किया है तमाम शिक्षक संगठनों से। और तिथि और समय और स्थान जो है उसका जिक्र जल्द से जल्द मांगा गया है, ताकि कोई एक विशेष रणनीति बनाई जाए और योजना के तहत आगे गवर्नमेंट को घेरा जा सके। नियमावली के संदर्भ में गवर्नमेंट को चौतरफा जो पहाड़ है, चौतरफा जो हमला है, नियमावली 2023 वापस करना होगा। इस मुद्दे को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई है। आप हस्ताक्षर देख सकते हैं, सदस्य बिहार विधान परिषद। अब सवाल एक उठता है यह भी, जो मैंने केस का जिक्र किया, कि आप देखिए केस क्यों हो सकता है। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा दिखावा तो हुआ है। गणित विषय की जो मैंने जिक्र की थी कि खूब कठिन सवाल पूछा गया था गणित विषय की एसटीटी परीक्षा में, और अभ्यर्थी इसके लिए कोर्ट भी गए थे कि काफ़ी कठिन सवाल पूछे गए थे। और इसके बाद कोर्ट ने एक कमेटी, जिसका मैंने जिक्र किया, केसी सिन्हा के नेतृत्व में बनाई थी, और कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे गए हैं। कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जब पूछा कि इतने कठिन सवाल क्यों पूछे गए, तो बोर्ड ने कोर्ट में जवाब दिया कि हमें बहुत ही अधिक योग्य शिक्षक चाहिए। सवाल है कि जब उतने अधिक कठिन सवाल पूछने के बाद आप योग्य शिक्षकों की जो सूची है वो तैयार कर लेते हो, उसके बाद आपको अब प्रतिभावान शिक्षक के लिए, तो आखिर योग्य में, प्रतिभावान में, क्वालिटी एजुकेशन में आपको किस लेवल के शिक्षक चाहिए, किस स्तर तक आप परीक्षा लीजिएगा, इसका जवाब तो कोर्ट में फिर से देना पड़ेगा। खेल के बीच में नियम का बदलना, फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली उसी नोटिफिकेशन के आधार पर हो जाना, और अन्यों की बहाली अन्य आधार पर होना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है सरकार के दोहरे चरित्र को। और सरकार एक रास्ता, एक दरवाज़ा खोलना चाहती है कोर्ट केस के लिए। अब देखिए, इसी के लिए जो है मामला कोर्ट में फंसने को तैयार है और चुनाव निकल जाएगा। तो ये दिखावा है गवर्नमेंट का कि ताकि पटना हाई कोर्ट माननीय न्यायालय में मामला फंसे और गवर्नमेंट ये कहे कि भाई हम तो बहाली करना चाहते थे लेकिन मामला तो कोर्ट में है, और उसके बाद खेल शुरू होगा तारीख पे तारीख का, तारीख पे तारीख का। एक नया मामला गायघाट का जो आप देख लीजिए, मुजफ्फरपुर से आ रहा है ये मामला कि नई नियमावली बैकडेट से नियोजन के खेल का पत्र वायरल है और हड़कंप मचा हुआ है। बिना जिले के अनुमोदन के विद्यालय में किसी शिक्षक की ज्वाइनिंग नहीं करानी है, उसके बावजूद भी जो बैक डेट में पूर्व के नियोजन की रिक्ति पर शिक्षकों को योगदान कराए जाने का मामला सामने आ रहा है, और इससे जिले में नियोजन इकाई का जो खेल चल रहा था वह अब उजागर हो रहा है। बताया जाता है कि दर्जनों शिक्षक को पिछली तिथियों के जरिए जो औपबंधिक मेधा सूची नियोजन पत्र देकर
उन्हें संबंधित स्कूल में योगदान किए जाने का निर्देश नियोजन इकाइयों ने दिया है। और हालांकि नियोजन इकाइयों को तो अब भंग कर दिया गया है, मात्र 38 जिले हैं। अब उस आधार पर राज्य सरकार ने आगे की बहाली करनी है। तो नियोजन इकाइयों का तो खेल पहले से चलता रहा है और उसी की एक जो खबर है वो अभी आज भी सामने आई है। आज के अखबार में ये देखने को मिली है, मुजफ्फरपुर से खबरें। तो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और यह एलिमिनेशन एग्ज़ाम मैंने क्यों कहा आप बखूबी समझ गए होंगे, क्योंकि सरकार का मंशा यही है शायद कि मात्र 10% लोगों को, 20% लोगों की बहाली की जाए, बम्पर बहाली के नाम पर वोट बटोरा जाए। और इस बहाली को तो राजनीति के भेंट चढ़ा ही दिया गया है। और जो लोग बीपीएससी से क्वालिफाई नहीं होंगे वो आज की तरह आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे कि हम क्वालिफाई हैं, हमें नौकरी दीजिए। सरकार का काम भी होगा और सरकार का नाम भी होगा। अभ्यर्थी 4 वर्षों से जो परेशान है वो आगे भविष्य में बेरोजगारी के गर्त में जाते ही रहेंगे। धन्यवाद।